सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। ठीक है भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? करण, बलराम, प्राची, आयुष, ऋषि। नीलम ने आते ही एक सवाल दाग दिया, माई आंट लाइक्स द नेबर्स बीइंग इंटेरोगेटेड। पिछली क्लास में कराया बेटा हम लोगों ने ये क्वेश्चन। नमस्कार अंश, राम, विकास, गीता। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेटा जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता वहां हम फोर लगाते हैं, और ये बात हमने नीलम मेरे बच्चे पिछली क्लास में अच्छे से आपको समझाई है। नमस्कार भाई, राधे राधे भाई। प्रिंस कैसे हो? सन्नी, शैलेश, रजत, संतोष, गीता। नमस्कार भाई आलिजा, कैसे हैं मेरे भाई? संभावी, पारुल जी नमस्कार, कैसे हैं भाई? नमस्कार गोविंद, विशाल, ऋषि, सन्नी। सारे बच्चे आ जाओ बेटा फटाफट से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? शुरू करें बेटा। देखो जरा बोर्ड पे पीछे क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। ये लो बेटा, बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है, इंग्लिश इज लव। ठीक है। आज हम आप सभी के साथ मिलकर मेरे प्यारे बच्चों वॉइसेस के क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, वॉइसेस के क्वेश्चंस बनाने की ना ट्रिक्स आप लोगों के साथ मिलकर समझेंगे। हम्म। वॉइसेस के जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे दोस्तों आप लोगों को जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो किस चीज पर ध्यान देना है बेटा? वॉइसेस पर जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो कुछ बातों पर ध्यान देना है। आपके लिखे हुए पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, आपके पेपर में लिखा हुआ जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो एक्टिव में या पैसिव में पहले से ही होगा। और अगर एक्टिव है तो इन चार चॉइसेस में पैसिव आपको मार्क करना है, पैसिव में क्वेश्चन है तो चार चॉइसेस में से एक्टिव पे मार्क करना है। ठीक है ना जी? तो जब भी आप इन क्वेश्चंस में मार्क करेंगे तो आपको अपनी तरफ से कोई आंसर के अंदर फेरबदल नहीं करनी, अपनी तरफ से कोई भी आंसर फेल बदल नहीं करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं अमित भाई? अपनी तरफ से कोई फेरबदल नहीं करनी, जो भी आपके सामने लिखे हुए जो चॉइसेस हैं उसी में से आप लोगों के लिए एक आंसर है जिसे आपको पहचानना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखे हुए क्वेश्चन की ऑब्जर्व करेंगे, क्या चीज? हेल्पिंग वर्ब, और आप लोग मेन वर्ब को ऑब्जर्व करेंगे जो भी लिखे हुए क्वेश्चन की है इन द क्वेश्चन। जो भी हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लोग ऑब्जर्व करेंगे सभी ऑप्शंस में से जो चारों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑब्जर्व द चेंज्ड, परिवर्तित की गई। परिवर्तित की गई क्या चीज? हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब क्या है। ठीक है ना जी? अगर हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है तो लिखे हुए चारों के चारों ऑप्शंस में हम ढूंढने का काम करेंगे कि कौन से ऑप्शन में वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन में है तो लिखे हुए चारों ऑप्शंस में हम ढूंढने का काम करेंगे कि कौन से ऑप्शन के अंदर इज एम आर के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। ठीक है भाई? हाँ है ना? तो ये हम सबसे पहले देखेंगे चारों ऑप्शंस में। फिर हम लोग देखने का काम करेंगे जो भी हमारे सामने लिखा हुआ पैसिव अगर है तो पैसिव होने की वजह से हम देखेंगे यूज ऑफ ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। कहाँ ऑब्जेक्ट वन लिखा, कहाँ ऑब्जेक्ट टू लिखा है, ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर हमें चौथी बात ध्यान रखनी है कि कभी कभी कुछ लिखी हुई वर्ब के साथ हम लोगों को प्रेपोजिशन जुड़ी हुई नजर आती है, और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते वक्त हम इनको कभी भी अलग नहीं करते, वी नेवर स्प्लिट इट, इनको कभी भी अलग नहीं करते। ठीक है जी? हाँ है ना? बात समझ रहे हैं? करेक्ट है बेटा? नीलम जी पूछ रही इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या है, प्लीज बताइए। बेटा इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछने वाले वाक्य है। ठीक है। आप ना एक काम करो, क्लास खत्म होने के बाद आपकी ना वीडियो सेक्शन में ना बिगिनर्स की कुछ क्लासेस दी गई हैं, एक बार आप उनको देखो। मुझे लगता है आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है नीलम बेटा, आपको एक बार वो जरूर देख लेनी चाहिए। करेक्ट है? हाँ है ना? ओके बेटा।
अगर यहां तक हमारा क्वेश्चन बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता तब हम लोग पाते हैं किस तरीके का क्वेश्चन। तब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर किसी लिखी हुई वर्ब के बाद पूरा सेंटेंस लिखा हुआ होता है और उसका पैसिव बनाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हाँ है ना? ठीक है। सुमित भाई इससे ज्यादा ब्राइटनेस कम नहीं हो पाएगी बेटा, ये सबसे कम है। अच्छा और कम कर लो, लो भाई बिल्कुल अंधेरे में बैठ जाओ। अब ठीक है भाई? अब ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब यहां तक हमारे सारे आंसर्स बन ही जाते हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर यहां तक हमसे कोई आंसर नहीं बने तब हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करते हैं किस चीज का, कि अगर मान लीजिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन की चार चॉइसेस हैं मेरे बच्चों, हमारे पास गिवन ऑप्शन की चार चॉइसेस हैं और भाई मान लीजिए ये हमसे हट गया, ये हमसे हट गया, एलिमिनेट कर दिया। अब इन दो ऑप्शंस में से ही कोई एक आंसर हमें चाहिए, तो इन दो में से कोई एक आंसर हम जब मार्क करेंगे तो हम लोग किस चीज पर ध्यान देंगे कि जो ये लिखा हुआ आंसर हमारे सामने है, क्या ये वापस पूरे क्वेश्चन के फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करे है? क्या ये जो लिखा ऑप्शन है, क्या ये लिखे हुए क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है? तो इसका मतलब क्या है? रिवर्ट द चेंज। मैंने क्या कहा? रिवर्ट का मतलब होता है वापस उसी अवस्था में लेकर जाना। यानी कि जो हमारे सामने ऑप्शन है ना बेटा, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ये आंसर हो सकता है, इसको वापस क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लेकर जाकर देखेंगे क्या इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है। मैंने क्या कहा? क्या इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है? अगर दोस्तों इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है तो समझ लीजिएगा यही हमारे पास सही आंसर है। करेक्ट है? बात समझ में आ गई बेटा? हाँ है ना? ठीक है जी, कोई बात नहीं नंदिनी बेटा, अपनी पिछली क्लासेस को पूरा कर लो पहले। ठीक है बेटा? हाँ है ना? ओके, इजी हो गया, फाइन। विशाल भाई पढ़ाई पे ध्यान दो ना बेटा, अच्छी बात लगेगी आपको। तो ये सारे हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक बार पहले इनको देख लीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? इंटेरोगेटिंग का सब्जेक्ट बेटा मी है। इंटेरोगेटिंग का सब्जेक्ट बेटा मी है। चलो भाई अब थोड़ी सी मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को सवाल बनाने सिखा रहा हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चा पार्टी ध्यान देंगे इन सभी क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। एक एक करके क्वेश्चंस को देखते चलेंगे बेटा हम लोग। आज ही पहला सवाल है, द स्कूल इज होल्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी क्लास फॉर चिल्ड्रन। सबसे पहले हम लोगों ने किसकी तरफ ध्यान दिया? इज होल्डिंग। ये है हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं एक छोटी सी रिवीजन आप लोगों को फिर से करवा देता हूं। देखिए मेरे बच्चों, देखो भाई बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के पैसिव को बनाने के लिए हम उसके साथ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं। भाई जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं पैसिव बनाने के लिए हम बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर चलते हैं। जितनी भी मॉडल एक्सिलरीज हैं इनका पैसिव बनाने के लिए मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर मॉडल एक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म हमें देखने को मिले तो मॉडल एक्सिलरी के परफेक्ट फॉर्म का पैसिव बनाने के लिए हम इसी के साथ सिर्फ एक प्यारे से बीन को लगाकर आगे थर्ड फॉर्म इसके साथ लगा देंगे। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में टू के साथ वी1 देखने को मिलता है तो टू के साथ बी लगाकर हम इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाकर इसका पैसिव बना देंगे। करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात समझ में आ गई? ओके। देवेंद्र पूछ रहा है, सर आपकी नोट्स बनाने के बाद एक्यूमेंट लेने की जरूरत है या नहीं? कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास से पढ़ सकते हैं, इनफ है आपके लिए इतना पढ़ना, तो कोई किताब मत लो। अगर आप अपनी तैयारी को एक अच्छे एडवांस लेवल पर और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब आपको बुक की जरूरत है। ठीक है ना? आपसे अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो किताब मत लो बेटा। अगर आप इतना सब कुछ करने के बाद कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यार मुझे और आगे बढ़ना है, तब आपको किताब की जरूरत है, नहीं तो बेशक लेने की जरूरत नहीं बेटा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्विक रिवीजन करवा देता हूं बेटा, फिर क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। टू हैव के साथ परफेक्ट की वजह से बीन लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है भाई? हाँ है ना?
अब मेरे बच्चों, हमारे साथ अगर V1 के साथ SEIS हमें मिले या V1 देखने को मिले, तो हम लोग इसका पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म देखते हैं। सेकंड फॉर्म अगर हमें देखने को मिलती है या फिर हमें इसी की बजाय डिड के साथ V1 देखने को मिलता है, तो वॉज या वर के साथ हम थर्ड फॉर्म लिखने का काम करते हैं। एक बार इसे फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए भाई, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आंसर बनाने की कोशिश हम शुरू करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पर दिमाग लगाते हैं। द स्कूल इज होल्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन। यहाँ इस की वजह से प्रेजेंट हो गया, आईएनजी को देखकर कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव हमें बनाने के लिए क्या चाहिएगा? आप कहेंगे सर प्रेजेंट के लिए इज एम आर हमें चाहिए और कॉन्टिन्यूस के लिए हमें बीइंग चाहिए। यहाँ पर इज एम आर के साथ बीइंग नहीं है, यहाँ संभावना है, यहाँ संभावना है, यहाँ पर भी ठीक नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हमें चाहिए। देखिए मेरे बच्चों, होल्डिंग के पास ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? आप कहेंगे सर ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस। तो ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस ही सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह हमें चाहिए। तो ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस सब्जेक्ट की जगह ये लिखा है, तो यही आंसर है, क्योंकि यहां तो बात अधूरी रह गई। बात समझे भैया? अगले क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से। अगले क्वेश्चन पर दिमाग आ जाओ फटाफट से। ठीक है जी। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, द पिंक लोकस्ट्स आर अटैकिंग द क्रॉप्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। यहां लिखा है आर के साथ अटैकिंग। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पैसिव बनाना है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। यहां पर तो मामला गड़बड़ है, हटाओ भाई। यहां पर आर बीइंग अटैक्ड, आर बीइंग अटैक्ड, आर बीइंग अटैक्ड, तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब मेरे बच्चों देखो ध्यान से, यहां लिखा है द क्रॉप्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट की जगह लिखा क्या चाहिए? द क्रॉप्स। इस ऑप्शन में द क्रॉप्स कहीं लिखा है? आप कहोगे नहीं, नहीं है तो हटा दो भाई। इधर हमारे सामने द क्रॉप्स कहीं सब्जेक्ट की जगह लिखा है? नहीं, तो फिर यही हमारे पास एक अकेला आंसर बच गया। करेक्ट हो गया भाई, है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। टू चिल्ड्रन वर शॉट डेड बाई अ साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। आप कहोगे सर यहाँ वर के साथ शॉट लिखा है, यानी कि ये क्या है? पैसिव वॉइस। वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव लिखने के लिए हमें शूट की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और वो क्या है मेरे बच्चों? शॉट है। अब यहां पर तो गड़बड़ हो गई, वर बीइंग शॉर्ट लिखा हुआ है, यहाँ आर शॉर्ट लिखा है, गड़बड़ हो गई। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस हमें चाहिए, तो साहब ये भी गड़बड़ हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के लिए शूट की सेकंड फॉर्म ये रही, तो यही हमारे पास आंसर है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ बेटा। क्या कहता है? द नेग्लिजेंस ऑफ द प्लांट मैनेजर कॉज्ड द मिसहैप एट एलजी पोलाइमर्स। कॉज्ड अपने आप में क्या है बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पैसिव बनाने के लिए हमें चाहिएगा इसके साथ वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। आइए बच्चों, तो यहाँ इस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के अनुसार हम लोग अगर बात करेंगे बेटा पैसिव बनाने के लिए, तो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। ये हो सकता है सर यहाँ वॉज के साथ कोजिंग लिखने से तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। ठीक है बेटा, आगे यहाँ लिखा है वॉज कोज्ड। अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम सब्जेक्ट की जगह हमें क्या लिखना है? द मिसहैप एट एलजी पोलाइमर्स। ठीक है ना जी? अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर द मिसहैप तो सब्जेक्ट की जगह लिखा ही नहीं है, तो ये भी गया। एक ही बचता है हमारे सामने, एंड दैट इज डी फॉर दिल्ली। करेक्ट हो गया? फाइन। आ जाओ बेटा, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को उठाते चले जाएंगे। आज बेटा दो क्वेश्चन से पहले बनाने सीखो फटाफट से। क्वेश्चन 5 और 6। द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। टीम मैनेजर जो है ना, वो एग्जामिन कर रहा है डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल प्लेयर्स। प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूस लिखा है, बोलो हाँ। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए हमें इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म चाहिए, बोलो हाँ। तो बाबू ये तो अपनी जगह गलत हो गया, यहाँ पर बीइंग नहीं लिखा, ये भी गलत हो गया। आर बीइंग एग्जामिन्ड ये अपनी जगह चल जाएगा, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा, तो एक ही आंसर हमारे पास हो गया, खत्म हो गई बात, बोलो हाँ। ठीक है जी, हाँ है ना? क्वेश्चन हो गया भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। बात समझ गए बेटा? A herd of wild goats invaded a deserted town in Wales during the lockdown। आप इस invaded का मतलब किसी पर आक्रमण करना। ये हो गया हमारे सामने सेकंड फॉर्म। बाबू पास्ट इंडेफिनिट है,
पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए हमें वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है। अब एक बात ये रही, एक बात ये रही, इन दो में से आंसर ढूंढेंगे। आप कहेंगे सर इस लिखी हुई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, आ डेजर्टेड टाउन। तो बेटा सब्जेक्ट बनाने के लिए ए डेजर्टेड टाउन कहाँ लिखा है, आप कहेंगे सर ये लिखा अ डिजर्टेड टाउन, तो यही हमारा पैसिव है, यहां तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं मिला, तो सर हमारे सामने आंसर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, अब पहले कोशिश आप करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, 8, 9, तीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले इनको बनाओ बेटा। ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूंगा कैसे आंसर्स बनेंगे। बनाओ बेटा। आइए बेटा, पीपल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली विद इंटरेस्ट। सबसे पहले हेल्पिंग और मेन वर्ब पर ध्यान देना है। ये हो गया बेटा क्या हमारे सामने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। ये भी गया, ये भी गया। अब मेरे बेटे यहां हमें देखने को मिला, यहां पर तो बीइंग है ही नहीं, नहीं है तो हटाओ, एक ही बच गया, यही हमारा शैतान बच्चा है। A 10-year-old girl was taking art classes for children। साहब यहां लिखा है was के साथ ing, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसे बनाने के लिए was या वर के साथ being हमें चाहिए, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इधर इधर कोई एक हो सकता है। मेरे बच्चे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, आर्ट क्लासेस। सब्जेक्ट की जगह क्या चाहिए, आर्ट क्लासेस। सब्जेक्ट की जगह क्या चाहिए, आर्ट क्लासेस। यही आंसर हो गया, ये उलट दिया है जानबूझकर। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहा है बेटा। डू नॉट टेक द कोस्टल रोड ड्यूरिंग मॉनसून्स, ठीक है ना जी। ये अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है, बोलो हाँ। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप किसी को ये सुझाव दे रहे हैं कि जो कोस्टल रोड है यानी कि समुद्र के बिल्कुल पास वाले तटीय जो रास्ते हैं मॉनसून में आपको वो नहीं लेने चाहिए। आप यहाँ किसी को क्या दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। तो सजेशन के लिए ये तो पैसिव गलत, ये पैसिव गलत, सर ये भी पैसिव गलत, तो एक ही हमारे पास बचता है एंड दैट इज डी फॉर दिल्ली। ठीक है बेटा, आंसर्स बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, आ जाओ शिकारियों भाई। क्वेश्चन 10, 11, 12 तीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर बनाई फटाफट से। आइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस पर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ बेटा,
इशू द एडविजरी टू द विलेजर्स टू बी ऑन अलर्ट फॉर द साइक्लोन। अब ध्यान से समझिएगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की वजह से V1 से कहानी शुरू हो रही है ना बेटा। अब देखो, इस सवाल के जवाब की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या कहना होगा, सर हमने तो माइट के साथ पैसिव इंपेरेटिव का बनाना सीखा ही नहीं, हैज के साथ बीन की कोई बात नहीं, विल की कोई बात नहीं, तो लेट से बने हुए आंसर का ही हम इंपेरेटिव का जवाब बनाएंगे। बाई हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। सर अगर ध्यान से हम देखने की कोशिश करते हैं, यहां लिखा है वर और उसके साथ लिखा है हेल्प, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव देखते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड के साथ V1, तो बेटा जी ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सेकंड फॉर्म अकेली मिली ऑप्शन ए में। वाई हैज द चीफ मिनिस्टर सील्ड द दिल्ली बॉर्डर्स। ठीक है जी, अब ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, हैज के साथ लिखी है यहां पर क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव के लिए हमें दोस्तों हैज या हैव के साथ बीन थर्ड फॉर्म चाहिए। ये भी गया, ये भी गया, इन दो में से कोई एक है शिकारी। बाबू क्वेश्चन वर्ड के बाद चाहिए क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये भी गया, हेल्पिंग वर्ब ये रही, द दिल्ली बॉर्डर्स प्लूरल हो गया, आगे अपनी जगह पैसिव बी के साथ सटीक बन गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन 13 एंड 14 बनाते हैं, आइए मैं बनाता हूं इन सवालों को। वी डू नॉट सेल स्टेशनरी एट दिस शॉप। ठीक है ना जी, यहां लिखा है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना जी बाबू, पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। हमारे सामने से ये गया, ये गया, इज एम आर के साथ बींग लगाने से तो कॉन्टिन्यूस का जवाब हो जाता, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सी फॉर चाइना करेक्ट मिल गया। ही रोट अ लेटर इन वर्स फॉर्म टू हिज फ्रेंड। साहब यहाँ रोट को देखोगे सेकंड फॉर्म हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, अकेला इधर ही बचा है, यही इसका आंसर हो गया है। ठीक है बेटा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, चार सवाल हैं आप सभी के सामने, फटाफट से बनाएंगे बच्चों। आइए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। आई एम समटाइम्स पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, तो आप कहेंगे एम के साथ थर्ड फॉर्म है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है ना भाई। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में लेकर जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या यस, तो बाबूजी ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कैन के साथ लगा देना गलत होगा। ये रही फर्स्ट फॉर्म हमारे सामने, यहाँ आर के साथ, पैसिव का पैसिव थोड़ी बनाते हैं भाई, पैसिव का एक्टिव बनाना है बेटा।
आई हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक इन माई मदर्स नेम। बाबू यहाँ पास्ट परफेक्ट लिखा है, पास्ट परफेक्ट का हम पैसिव बनाने का काम करेंगे। वॉज टेकन गया, विल बी टेकन गया, हैज नहीं बाबू, हैड बीन टेकन हमें चाहिए। बाय whom वॉज दिस विंडो ब्रोकन, पहले इसी को ठीक कर लेते हैं मेरे बेटा, ठीक है ना। वॉज के साथ लिखी हुई थर्ड फॉर्म पर हमें ध्यान दिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अकेला, खत्म, बात खत्म, ठीक है ना जी। अब आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमें इसे देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ है ना, मैंने बात क्या कही बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं? आगे क्या लिखा है, रवि कह रहा है सर हमारे आंसर देखो। सर माफ कर दो ना प्लीज बेटा, आपके आंसर देखूंगा, नाम लूंगा, ये प्रैक्टिस के टाइम पर आपका पूरा दिमाग लगाना है, ठीक है ना भाई। रेवत भाई अभी तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको तो पढ़ लो बेटा, टेंशन लो मत बेटा, आपकी चिंता मेरी चिंता बराबर है, ठीक है। अभी तो जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लो रेवत भाई, पढ़ाऊंगा बेटा, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, काहे परेशान हो रहा है मेरा लाडला। ये वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाया जा रहा है इस पर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आगे और क्या पढ़ाओगे उसके चक्कर भी इसको भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। सर यहाँ ब्लीव लिखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ वर के साथ देखो भाई, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, बजाना। सर इसी की सेकंड फॉर्म है ब्लू और इसी की थर्ड फॉर्म होती है क्या, ब्लोन। तो बेटा इसमें क्या गलती है, सेकंड फॉर्म लगाने की गलती हुई, हटाओ भाई। यहां पर इज लगाकर गलती कर दी, यहां बींग लगाकर गलती कर दी, तीन हटे तो एक ही बचा, कौन सा, डी फॉर डेली, खत्म। हाँ है ना, इजी हो गया बेटा, ठीक है, हाँ है ना। देखो भाई, अगर अपनी क्लास को ठीक ढंग से पढ़कर आए हो, मैं तब भी आपको एक ही चीज कह रहा था, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं ना, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को सिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस है। क्या पर्पस है, कि आप लिखे हुए क्वेश्चन के सारी डिटेल को जान जाओ, मेरी बात समझ रहे हैं? सारी डिटेल को आप जान जाओ, लेकिन आप लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस से बाहर कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट, है ना। यहां हमारे सामने लिखा है वॉज गिवन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए या डिड के साथ वी1। सर जी ये भी गया ये भी गया, सेकंड फॉर्म यहां है, तो यही हमारा आंसर है। द ऑफिसर्स केप्ट अस वेटिंग फॉर एन आवर, सवाल मजेदार है, केप्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, बाबू ये नहीं रहा ये नहीं रहा ये नहीं रहा, एक ही बचता है वर के साथ थर्ड फॉर्म, बात खत्म। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाई माया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट हमारे सामने लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट से एक्टिव में जाएंगे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, ये नहीं रहा ये नहीं रहा ये बच गया, एक ही हमारे पास आंसर, करेक्ट हो गया बेटा, हाँ या ना, इजी हो गया बेटा, ठीक है बेटा। ये पीडीएफ आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी, सारी पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में मिलती है। हिमांशु, हिमांशु इतने कमेंट करता है आपकी क्लास में, इतने कमेंट करता है जितने मतलब कभी मैंने सोची नहीं कि कोई भी बच्चा कमेंट करने पे दिमाग नहीं, ये इतने कमेंट करता रहता है, इसका ध्यान ही नहीं होता, कहता है सर वो वाले का आंसर बता दो, इसका आंसर दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, पहली बार नहीं समझना है इसको, दोबारा बता दोबारा बता, ये खतरनाक लड़का है, चीता है ये हमारी क्लास का चीता। चलो बेटे चार क्वेश्चन से बना के दिखाओ। विशाल गोयल भाई कह रहे मजे आ रहे हैं, बनाओ बेटा बनाओ आंसर, एक एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है यार। जैक प्लेड हाइड एंड सीक, सर प्लेड को देखोगे ध्यान से, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के अनुसार वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तीनों में से कोई भी नहीं, एक ही बच गया, खत्म। द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस, बाबू यहाँ वॉज के साथ बींग लिखा है, पैसिव हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ है, ये तीनों नहीं, एक ही अकेला पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर बचा है। शुगर टेस्ट स्वीट, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे सामने, बताना, क्या आप बता सकते हैं किस तरह का ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, बताना जरा। मैं इसे कहूं कि ये अपने आप में एक कंफ्यूज सेंटेंस है,
फ्यूज सेंटेंस है, या फिर अपने आप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या फिर ये अपने आप में रूड सेंटेंस है? बताना बेटा किस तरह का ये सेंटेंस है, बताना बेटा किस तरह का कि ये सेंटेंस है। तो आप कहेंगे सर ये तो अपने आप में रूड सेंटेंस है। रूड सेंटेंस का पैसिव हम लोगों को पता है कैसे बनता है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से यहाँ इज इट, और यहाँ पर भी मुझे इज चाहिए। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। करेक्ट आंसर इज। वेन के बाद इट, और सर इसी की जैसी वर्ब यहाँ चाहिए। खत्म हो गई बात। फाइन, ठीक है जी, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम अगर आप फिजूल बातों में लगे रहोगे तो बेटा आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है ना, हमने इतना सारा डिटेल में पढ़ा है वॉइसेस, अब प्रैक्टिस के टाइम भी अगर आप ये कहोगे सर दोबारा बता दो, तो हिमांशु मुझे ये महसूस होता है आपने नहीं पढ़ना, आपने नहीं पढ़ना। आप अब की बार कोई ना कोई वैकेंसी किसी और के लिए छोड़ कर जाओगे। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ गए, इससे पता चल जाता है। ठीक है भाई, द थेफ्ट वॉज रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय द क्यूरेटर। बाबू ये यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट का ये पैसिव है। एक्टिव में ले जाने के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, अकेला यही है, यही इसका आंसर हो गया। बताओ क्या देर लगी, बताओ क्या देर। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे आज हम आप सभी के साथ एक गेम खेल रहे हैं, देखा उड़ा दिया खत्म? अरे हाँ है ना। अभी रुको जरा, एक से एक बेहतरीन सवाल आएंगे बेटा। चलो बेटा, तीन सवाल आपके सामने, जल्दी से बना के दिखाएं, जल्दी से बनाएं। आज पैसे वसूल हो गए, सब सही जा रहे हैं। चल मेरे शैतान बेटा, बना के दिखा फटाफट से। चलिए भाई बनाते हैं क्वेश्चन 26, 7, 8। ठीक है बेटा, इनविजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नोट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। बाबू यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इज एम आर के साथ बींग लगाकर हमें पैसे बनाना है, तो ये सारी बातें हो गई हमारे सामने खत्म। करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना। रेन लैश्ड दिल्ली, रेन बारिश में झक्के हुई है, एंड ब्रॉट द टेम्परेचर्स। ध्यान से देखेंगे ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है,
ये अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इन दोनों का पैसिव हमें बनाना है, तो बाबू इस लेस्ट के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। बींग लगाकर गलती हुई, हेड लगाकर, इज लगाकर गलती हुई, एक ही आंसर बचा। अब दूसरे के लिए हमने क्या करना है, छोड़ ही दिया ना भाई। हमारी एक कंडीशन अकेला ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी ये सब नकली हो गए। आगे का आंसर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा। अगला सवाल देखते हैं। समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक्स व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। इस स्टोल की बात करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। हैड बीन यहाँ, आर यहाँ पर, वॉज के साथ स्टोल। आप सभी लोग जानते हैं स्टील का मतलब चुराना। चुरा के दिल मेरा गोपाल सर चले। ये हो गई हमारे सामने V1, ये होगी V2, ये हो गई हमारे V3। पैसिव में स्टोलन चाहिए, तो ये स्टोल गलत हो गया। एक ही आंसर हमारे सामने बचता है, दैट इज डी फॉर दिल्ली। ठीक है जी, अगली क्वेश्चन पे आ जाओ। कोशिश करके बेटा बना के दिखाएंगे, चलिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 29। वर यू समन फॉर इंटेरोगेशन बाय द पुलिस। सवाल की बात करते हैं। वर के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब डिड आनी चाहिए बच्चों, है ना। अब डिड के साथ हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए, तो करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली हो गया। द मैन बॉट अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। सर यहां लिखा सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट से लेकर हमें चलना है मेरे बेटा। तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वॉज या वर के साथ हमें बॉट लिखा चाहिए, ये तो गया। ये भाई अब ये भी हमारे सामने क्या, अब देखो ध्यान से, ये दोनों बिल्कुल सही एक जैसे ही चल रहे हैं। अब मेरे बेटे यहां पर आ पैरट दोनों जगह लिखा है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, कुड के साथ स्पीक। क्या लिखा है बेटा, कुड के साथ स्पीक। अब कुड के साथ स्पीक यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये हो गई एक बहुत तगड़ी उलझन। आपके पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है जी।
करेक्ट है। रवि भाई लिख रहा है मेरा कमेंट जाता है कि नहीं। रवि भाई आपके पैर पकड़ के कह रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस के टाइम सीरियस हो जाया करो। आपके पैर पकड़ रहा है आपका ये गुरुदेव, सीरियस होके पढ़ लिया करो बेटा, ठीक है। हाँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा। अब ऐसे लिखे हुए सवाल, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग जानते हैं कि टेंस में डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज ही नहीं हो सकती, तो मजबूर होकर हमने क्या आंसर लगाया, ठीक है, करेक्ट है। देखिए बच्चे, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म, ठीक है ना जी। और हम टेंस में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और बाबू हम लोग प्रेजेंट टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। अगला सवाल कहता है बाई हुम। एक बच्चा कह रहा है जी फर्स्ट आंसर लगा दो ना। कैसे लगा दे आप मुझे ये बताओ बेटा, क्या हम किसी मॉडल एक्सिलरी के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं? बस यस या नो में मुझे आंसर दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। बाय हुम हैज द मिसचीफ बीन डन, हैज के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप में है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, खत्म। इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। बाबू हैज फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट। आप जब इस प्रेजेंट परफेक्ट का, मेरे बेटे जब आप इस प्रेजेंट परफेक्ट का क्या लिखने वाले हैं, पैसिव, तो बेटा पैसिव लिखने के लिए हैज या हैव के साथ बीन लिखा चाहिए। यहाँ हैज हैव के साथ बीन नहीं है, यहाँ बीइंग गलत सर, यहाँ तो पूरी तरह से ही गलत है। एक ही आंसर बचता है, सी फॉर चाइना। एक ही आंसर बचता है, दैट इज सी फॉर चाइना। करेक्ट हो गया भाई। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है ना, दिल खुश हो रहा है ना, इतनी मेहनत करने का फायदा मिल रहा है ना। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने, बनाइए फटाफट से। चलिए दोस्तों, अब कहानी को समझते हैं। शिवा रोट अ लेटर टू द हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। आगे की बात बाद में समझेंगे, पहले इस रोट को पकड़ते हैं। बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए हैड बीन रिटन की जरूरत नहीं, वॉज के साथ रोट नहीं, थर्ड फॉर्म रिटन होती है, ये भी गया है ना। यहाँ वॉज रिटन, वॉज रिटन। आगे देखते हैं भैया हमारे लिखे हुए सेंटेंस में, देखो मेरे बच्चे, इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, शिवा, तो बेटा पैसिव बनाने के लिए इसका एजेंट कौन चाहिए, बाई शिवा। तो बेटा ये भी गलत हुआ, आंसर हमारे सामने एक ही हो गया। क्वेश्चन 34 पर काम करते हैं। अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाई हिम। साहब ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हमारे सामने क्या है बेटा, हैज बीन मेड।
पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का। एक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट ये नहीं, ये नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट ये नहीं, एक ही बचता है, दैट्स बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट है ना? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने है, दे डिडंट रिपेयर माई फोन येस्टरडे। सर यहाँ डिडंट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली है। पास्ट इंडेफिनिट में ले जाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, करेक्ट आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। ठीक है भाई, मजा आ रहा है भाई पंटर लोग या नहीं आ रहा है? ए पंटर लोग बताने का मेरे को, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? है? ठीक है, इतना अच्छा भी पढ़ा सकते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बताओ हमको भैया, रुको भैया जूता उतार देते हैं, पैर थक गए हैं भैया, बेहोश हो जाए बे है। अरे भाई, अरे भाई 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 भाई। बनाओ भैया, बनाओ भैया बनाओ। देखो भाई हिमांशु फिर आ गया, कह रहा है सर ब्राइटनेस कम कर दीजिए। इस लड़के को कोई काम नहीं है, ये इससे ज्यादा बेटा स्क्रीन बंद कर दूं? इससे और कम स्क्रीन बंद कर दूं? इस लड़के को कोई काम नहीं है। मैं इसके जब से शुरू हुई ना क्लास, मैं हर रोज इसके कमेंट देखता हूँ, ये हमेशा टाइम पास करने की हरकतें करता है। हिमांशु बेटा गलत बात है, गलत बात है बेटा। चलिए भाई, अच्छी हरकत नहीं होती बेटा। ही गेव, पहले इसको पकड़ लीजिएगा, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। गया भाई, गया भाई, ये भी गया। आर बीइंग अलाउड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखिए कौन से सेंटेंस में लिखा है सर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही आंसर बचता है, खत्म। द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जया। सर यहां पर ध्यान से देखेंगे, फ्राइटेंड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है जी, आप इस पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे बच्चों, तो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। सर ये गया, ये भी गया, एक तो ये आंसर बचता है, एक हमारे पास ये आंसर बचता है। अब देखिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, इस लिखे हुए फ्राइटेंड का ऑब्जेक्ट क्या है? जिया। पैसिव बनाने के लिए जिया को शुरू में हम लोगों को चाहिएगा, ये सही है। तो यहां पर जिया को शुरू में नहीं रखा गया, तो यही आंसर हमारे सामने करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? है ना? इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इजी, करेक्ट हो गया। चलो बेटा, तीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, बनाइएगा।
आइए दोस्तों आंसर्स बनाने का काम करते हैं भाई। हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देख लीजिए कहाँ है, हटाओ भाई ये सब गलत है। ये रहा नहीं भाई, ये रहा करेक्ट आंसर। द आर्म फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। सेकंड फॉर्म है बेटा ये अपने आप में। ठीक है जी, अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के अनुसार वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये जवाब मिल गया, खत्म बात। रिचर्ड वोर अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स। वोर, वियर की सेकंड फॉर्म है, वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर, और थर्ड फॉर्म होती है मेरे बेटा वोन। ठीक है। अब इसकी आप पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां वॉज वर नहीं, यहां वॉज, यहां देखो वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगी भाई, पैसिव में तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। यही जवाब हो गया, खत्म हो गया। ऐसी कोई बात जो आपको परेशान कर रही है, बताइए बेटा। ऐसी कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है, बताओ। अब परेशानी केवल उनको है जिन बच्चों ने सच में अपना मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो क्वेश्चन गलत ही करने हैं। बताइए बेटा। जी राहुल जी। देवेंद्र भाई कह रहे हैं सर डिफिकल्ट कराओ। भाई डिफिकल्ट करवा देते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को उल्टा कर देते हैं। फील्डर एट द स्लीप पोजीशन टुक अ ब्रिलियंट कैच। टुक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो बाबूजी हैज बीन गया, हैड बीन गया, बींग लगाकर गलत कर दिया, करेक्ट आंसर हो गया। इट इज बिलीव्ड बाय द डॉक्टर। बेटा एक बार चेक करके देखो ये पीडीएफ इस बैच में है या नहीं है। इट इज बिलीव्ड, इट से हम सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमारे पास क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए बिलीव या फिर बिलीव्स। तो बेटा ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से या फिर ये दोनों ही चल सकते हैं। अब देखो मेरे बेटा, विल के साथ सून लिखा हुआ है हमारे सामने रिकवर, यानी कि इसके पास तो इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो विल सून रिकवर कहाँ यूं का यूं लिखा है इसमें, ये भी गलत हुआ, करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना बच गया। ठीक है जी, फाइन, ओके जी। अरे मैं जानता हूँ आकाश भाई सभी के पास है, लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी प्लीज चेक। अगर सही में सी ही हमने आंसर मार्क किया होगा तो कार्तिक भाई समझना, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक कर दूंगा आज मैं आपका। ये रोट अपने आप में सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए वॉज के साथ रोट क्यों लिखोगे, वॉज के साथ रिटर्न लिखोगे। ठीक है जी, ये भी अपने आप में गया। यहाँ पर ये भी वॉज रिटर्न अपने आप में लिखा। शिवा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट एजेंट बना, यही तो आंसर है। किस गधे ने कहा है कि सी आंसर होना चाहिए। भाई नशा क्यों करते हो बेवजह। चलिए थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा। बनाओ बेटा।
चलिए बेटा क्वेश्चन को देखते हैं। आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड। बाबू देखो, आर से सेंटेंस शुरू हुआ है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। बीइंग के साथ रिलैक्स्ड लिखा हुआ हमारे सामने है, तो ये अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये पैसिव है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम एक्टिव की तरफ जाएंगे। ये भी हमारे से गया, ये भी हमारे से गया। अब हम लोगों को रिलैक्स के साथ आईएनजी जोड़ना है, ये करेक्ट आंसर हो गया, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। क्वेश्चन 100 कहता है हैज द एसे बीन कंप्लीटेड बाय यू। बाबू इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का पैसिव है, ये परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब की लिखने की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब कहां से लिखेंगे भाई, ये रही प्रेजेंट परफेक्ट की। ये भी गया, ये भी गया, बिल्कुल सीधे सीधे आंसर्स दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक है ना। अब इनमें भी डाउट पैदा करने वाले लोगों को हम नासा भेजेंगे भाई। ठीक है भाई रजनीश, नासा की टिकट कटवाओ कई बच्चों की, देखो जरा कौन कौन बच्चा अभी भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिनाइल पिलाएंगे पहले इन लोगों को। ठीक है जी, चलो भाई। सर ऐसा कैसे हो सकता है, सारे सही आंसर सही हैं अब तक। लगता है तुम्हें प्यार हो गया है बेटा। मैं इधर बैठ जाता हूँ, 4 क्वेश्चन दिए हैं तुमको, मैं इधर कोपचे में बैठ गया हूँ बेटा। आइए बेटा, आई एम ट्रस्टेड बाय ऑल माई फ्रेंड्स। बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में जाने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, है ना। तो बेटा जी यहाँ तो सेकंड फॉर्म हो गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, बाई के साथ लिखा हुआ ये हमारे सामने एजेंट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो यही आंसर हुआ, ये गलत हुआ। नोबडी वॉज बींग रिडिक्यूल्ड बाई मी। सवाल को ध्यान से देखेंगे बेटा, वॉज बींग रिडिक्यूल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव की तरफ जाएंगे, ये हमारे सामने आई के साथ वर्क का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। वाईफाई स्पॉट्स, वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिमोट एरियाज बाय 2022। विल बी इंस्टॉल्ड, सर हम जब इसका एक्टिव बनाएंगे तो विल या शेल के साथ हमें फर्स्ट होमो वर्ब चाहिए। आप कहोगे सर कैसी बात कर दी, सब जगह पर है। अब बताओ आपकी टेक्निक फेल हो गई। मैं कहूंगा ऐसे टेक्निक फेल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस बाई के साथ ये लिखा है इसका डूअर, डूअर को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, यानी कि शुरुआत में द गवर्नमेंट चाहिए। ये फेल, ये फेल, गवर्नमेंट गवर्नमेंट दोनों जगह लिखा है। अब मेरे बेटा इंस्टॉल हम किसको करेंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट्स को। तो वाईफाई हॉटस्पॉट्स इसके बाद लिखा है, ये भी गया, तो करेक्ट आंसर डी मिल गया हमें, बात खत्म हो गई बेटा, है ना। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। डिजाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड टू द मासेस बाय पेरेकादिन। सर यहां लिखा है वर सोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव हमें बनाना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। ये भी गया बच्चों, ये भी गया, ये हमारे पास आ गया आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। मुझे लगता है बाकी के क्वेश्चंस एक बार घर पर आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। ये पूरी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत के नाम हमने दी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों के पास है। एक बार जरा घर पर थोड़ी सी हमारे लिए
मेहमान नवाजी कराइएगा भैया। पूरी पीडीएफ आप लोगों को दी है, ट्राई कीजिएगा दोस्तों। घर पर आप जब इन पूरी पीडीएफ को बनाएंगे, यू विल लर्न कि आपने जितना भी क्लास में पढ़ा है दोस्तों, आपने जितना भी क्लास में पढ़ा है दोस्तों, ठीक है ना, वो सारा बहुत अच्छे से आता है। ठीक है जी, वो सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। मेहनत कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, अपने आंसर्स बना के देखिएगा। ठीक है भाई, हाँ है ना। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बेटा। ओके, एक अकेली यही पीडीएफ आप लोगों के नोट्स में अवेलेबल है, इसके अलावा कोई और पीडीएफ है तो वो आपकी हटा दी गई होगी, क्योंकि वो आपके लिए रिलीवेंट नहीं है। ठीक है बेटा। एक बालक इस बात पर परेशान हो रहा है बहुत देर से, 38 का आंसर वेरीफाई कर लो। देख बेटा, यहाँ क्या लिखा है, फ्राइटेंड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है। पैसिव बनाने की कोशिश हम करेंगे तो वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये गया हमारे सामने, ये गया हमारे सामने, करेक्ट है। अब यहाँ इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखने की हम कोशिश यहाँ से करेंगे, ये हमारी तरफ से गलत हो गया। दैट्स इट, यही आंसर पहले बताया था बेटा, पर ध्यान नहीं दोगे तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज है ही नहीं बेटा। ठीक है भाई, ओके भाई, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों, यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। सच्ची लगन से, मेहनत से अब अपने घर पर आप इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है जी, फाइन, ओके भाई। तो अच्छे से सच्चे मन से इनकी मेहनत कीजिएगा बेटा, फाइन। और बेटा जो आप लोगों को इनकी ट्रिक्स लिखनी है, ये एक बार अपने नोट सेक्शन में जरूर लिख लीजिएगा, ये आपके काम आएंगी बेटा। और ये क्विक रिवीजन मैंने आपको कराई है। ठीक है, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मस्त रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए भाई, बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।